स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज आप लोग के लिए लाया हूँ पेट एग्जामिनेशन 2022 जो हुआ है उसका आंसर की लेकर आया हूँ, जो जीएस और हिंदी के ही क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। जो फर्स्ट शिफ्ट आज 16/10/2022 को हुआ है उसके पेपर में देख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन जो हो सकता है अल्टरनेट ऑप्शन और प्लस आपका क्वेश्चन सबका इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा पहला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनिमय विनिमय अधिनियम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसके जो निर्धारित करने की शर्तें थी वो किसने किया था? वो किया था हमारे बैंकिंग कंपनियां उपप्रमुख अधिग्रहण अधिनियम 1970। ये मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि 1991 में नई आर्थिक नीति नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? राजकोष नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है 1991 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे तो उन्होंने 3 मेन ऑब्जेक्टिव इसका था, इस नीति का। उसमें क्या था? एक हमारा क्या था? उदारीकरण था, निजीकरण था, और तीसरा हमारा क्या था? वैश्वीकरण था। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारत के हरित क्रांति के रूप में जनक माना जाता है? हरित क्रांति के कौन जनक थे? तो वो थे हमारे एमएस स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित है? कहाँ से लिया गया था? वो सभी को पता है, ये हमारा क्या है? आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद जो 19 में हमारा अधिकार सम्मिलित किए तो कौन सा था हमारा? वो था राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच और एक्सप्रेशन था, मतलब वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही गई है, ठीक है। इसमें 6 पॉइंट और भी कहे गए हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी था हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका, तीन में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मेन जो फीचर्स हमारे क्या हैं, वो कौन कौन से हमारे हैं? लिखित और विस्तृत संविधान, ये भी सही है। द्विस्तरीय सरकार, ये नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है? त्रिस्तरीय सरकार होता है। एकल नागरिकता, ये भी सही है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी है। तो इसमें क्या पूछा? नहीं है। नहीं वाला मतलब त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय सरकार मतलब बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करंट की बात करेंगे तो यहाँ पर त्रिस्तरीय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो सभी को पता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ठीक है, कोयले का जलना, भोजन का पचना, कागज का जलना, या फिर पानी का भाप का रूपांतरण। नहीं पूछ रहा है तो क्या है हमारा? पानी का भाप में रूपांतरण ही हमारा क्या है? रासायनिक क्रिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पायरिया निम्नलिखित से किसका रोग है? नाक, हृदय, मसूड़ों, या फिर फेफड़ों। तो पायरिया रोग जो होता है जनरली हमारा किससे होता है? मसूड़ों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में, या फिर कीटों में। तो फ्लोएम जो एक ऊतक है किसमें पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर और 4 स्तर, ठीक है। पंचायती जब चुनाव होता था नहीं, हम लोग आता था वहाँ पर त्रिस्तरीय चुनाव, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था? त्रिस्तरीय, मतलब राइट आंसर क्या होता है हमारा? 3 स्तर का होता है, मतलब ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कार के
बैटरी में कौन सा, या फिर जनरली जो बैटरी उसमें कौन सा होता है, उसमें जो होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हम लोग यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं श्वेत, और ये हिंदी का क्वेश्चन है। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और श्वेत का मतलब होता है पसीना। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, खाक में मिलना मतलब इसका क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनिल का मतलब होता है, क्या होता है, हवा होता है। ठीक है, हवा मतलब पवन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? गुप्त मतलब क्या होता है, छुपना। ठीक है, छुपाना। ठीक है, लेकिन इसका पूछ रहा उल्टा हमको क्या होता है, प्रकट हो जाना। ठीक है, प्रकट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? सद्भावना का होता है सत्भावना हो जाएगा, सम नहीं हो जाएगा, सत्य होता है, सत्भावना होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि द अन्नामलाई रीड टेल नाम की जेमलाइज फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई थी? ठीक है, तो ये जो है, ये जो हमारा स्पेसीज जो नई जो फाउंड किया गया है, मिला, डिस्कवर किया गया है, ये कहाँ मिला है? ये हमको मिला हुआ है केरल में मिला हुआ है। ठीक है, केरल में मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ किया था भैया? ये किया था हमारा, ये हमारा है सूडान में हुआ था। ठीक है, ये हमारा हुआ था सूडान में हुआ था। ठीक है, सूडान में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे जागृति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर? ठीक है, मॉस्कट किसका है? शुभंकर मतलब आयकर का, उपभोक्ता जागरूकता, या फिर जलवायु परिवर्तन, क्रिप्टो मुद्रा। तो ये जागृति जो शुभंकर है किसका? उपभोक्ता जागरूकता, मतलब कि कंज्यूमर अवेयरनेस की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम नया बदलकर क्या हुआ है? औरंगाबाद का नया जो नाम बदलकर क्या गया है, संभाजी नगर किया गया है। इसका क्या किया है, संभाजी नगर किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आयुर्वेदिक रत्न अवार्ड जो दिया गया है, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है UK को दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं टाटा पावर सोलर ने किस क्षेत्र में, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर परियोजना शुरू की है? तो ये कहाँ की है? ये हमारा किया है, ये हमारा है सॉरी केरल में है। ठीक है, ये हमारा है केरल में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका है। ठीक है, टाटा की बात कही गई है। ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश में भी बड़ा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोटिंग की बात कही है तो केरल में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किस देशों के बीच में संपन्न हुआ है? ठीक है, भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत यूनाइटेड किंगडम, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये किया गया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो, टाटा इंटरप्राइजेज, ONGC। तो इसने किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया हुआ है। रिलायंस ने किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों के जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? TNAU, इसरो, DRDO, इनमें से कोई नहीं, तो इसरो के साथ इसका समझौता हुआ है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है? तो ये लंबी की बात कही गई तो क्या हो जाएगा हमारा बांग्लादेश से राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी क्या है हमारी? जेरूशलम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है
डाक कर्मयोगी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, जनता की भागीदारी। तो ये जो होता है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं की वृद्धि की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद किसमें है? कर्नाटक है। टोटल हमारे जो भी राज्य हैं उसमें से 6 ही 7 राज्यों में है क्या है? विधान परिषद। इसमें एक हमारा क्या है? कर्नाटक भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारतीय एयरफोर्स डे के रूप में कब मनाया जाता है? वो हमारा होता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड हमारा किसको कहा जाता है? वो हमारा जो होता है कुर्ग को हम लोग भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है, कला मथुरा से इस स्लेटिंग की पारंपरिक कला है। क्या है ये? सांची जो होता है कला मथुरा से स्लेटिंग की पारंपरिक कला है। सांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य 2014 था। 2014 में कौन बनाया गया था? तेलंगाना था। अगर 2019 होता तो फिर क्या हो जाता? हमारा हो जाता जम्मू कश्मीर हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई यूथ एक्सपेरिमेंटल विथ यूथ किसने लिखा था? ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये महात्मा गांधी जी ने हमारे लिखे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करते हैं। किसको अवशोषित करती हैं? ये हमारा होता है पराबैंगनी किरणें, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश की राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल जो होता है ये हमारा किसका है? ये हमारा है नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, आगे लिखेंगे, गौतम बुद्ध किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गंगा, गंडक, पुनपुन या फिर निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे लिखेंगे, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? गुरिल्ला रणनीति किसकी थी? मराठा लोगों की थी। बहुत अच्छे से लोग वहाँ पर अपना गुरिल्ला नीति अपनाकर हमला करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कौन सा था? पत्थर के नक्काशी, हाथीदार नक्काशी, लकड़ी के नक्काशीदारी या फिर मोमलोपी ढलाई। इसको की गई थी मोमलोपी ढलाई की गई थी, कास्टिंग की गई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता के नाम बताइए। पूर्ण स्वराज एक ही बार बात क्वेश्चन आती है, बाल गंगाधर तिलक ने ही पूर्ण स्वराज की बात कही थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था वो बंगाल के विभाजन की वजह से हुआ था। बंगाल की जब विभाजन की गई थी तो वहीं पर ही हमारा उसके वजह से ही हमारा प्रमुख कारण था। ठीक है, आगे लिखे गए, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने का उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश लोग थे किस में बात करते थे? अंग्रेजी में बात करते थे। तो वही लैंग्वेज वो लोग सोचते थे कि भारत के लोगों को सामने प्रस्तुत करने की बात की थी। अंग्रेजी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा हुआ है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना, शक्ति का विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा सी, संघीय बैंक का स्थापना की बात कही गई थी। ठीक है, बाकी द्वैध शासन और उन्मूलन ये सब क्या सब बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत जो मुद्दा था वो क्या था? हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए, मतलब एकता लाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका जो क्या राइट आंसर क्या है? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापांतर में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ठीक है,
व्यापक अंतर किसमें पाया जाता है? थार मरुस्थल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेगिस्तान है टोटल हमारा, इसकी वजह से हमारा ताप अंतर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में बांटा गया है? तो देखेंगे टाइम जोन हमारे किस में, 24 टाइम जोन में उसको विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, प्रवसन, जन्म, मृत्यु या फिर रूढ़ता, ठीक है। तो रूढ़ता हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 96 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी किसका है? वो हमारा क्या है? करावती होता है, करावती होता है, करावती या फिर करवती जो भी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे है, आगे लिखा हुआ है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? अमेजन जो वन होते हैं, अमेजन जो वन है, जंगल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेफड़े, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ से हमको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलती है हमको उस वन से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे करीब 50-55 क्वेश्चन हमारे होंगे ये लगभग, जो सिर्फ जीएस और हमारे क्या हैं, जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसको मिला लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।